आज अवसान मैया की बहुत ही सुंदर कहानी लेके आए हैं। राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग हमेशा स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अच्छे अच्छे काम में बिल्कुल व्यस्त होंगे। तो मैं हूँ आपकी रंजना और स्वागत करती हूँ वैष्णवी देसी सॉन्ग चैनल में। आप लोग कैसे हैं ये बताने के लिए आप लोग कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखना। तो देखिए, आज हम अवसान मैया की कहानी लेके आए हैं और इस कहानी से बहुत ही अच्छी सीख आपको मिलेगी। लास्ट में हम आपको बताएंगे तो क्या आपको सीख मिलती है। तो देर न करते हुए हम कहानी सुनाने जा रहे हैं और कहानी को आप लोग पूरी कहानी सुनना, आधी छोड़ के नहीं जाना, क्योंकि अवसान मैया की कहानी है। फिर आपको अवसान मैया की कृपा कभी भी नहीं प्राप्त होगी और आप कहानी भी नहीं सीख पाएंगे। तो देखिए, अवसान मैया की अगर आप लोग को कृपा प्राप्त करनी है तो आप लोग इस कहानी को फुल ज़रूर वॉच करके सुनना। तो देर न करते हुए सुनाने जा रहे हैं। एक गाँव में एक राजा रानी रहते थे, तो उनकी कोई संतान नहीं थी। कोई संतान नहीं थी, तो किसी ने बताया कि अवसान मैया की आप दुर्दैया मान लीजिए और सास सुहागिन को न्योत के उसके बाद में आप दुर्दैया अवसान मैया की चबुआ दीजिए। 2.5 पसेरी की एक जी जो है 2.5 किलो लगता है, उसके बाद में दोहरी 5 किलो। तो लैया चना गुड़ और घी गुड़ का अज्ञार करके आप दुर्दैया चबुआ दीजिएगा। तो वो बोली, अब ठान ली कि जब हमारे कोई संतान होगा तो हम ज़रूर अवसान मैया का दुर्दैया चबुआएँगे। तो उनके अवसान मैया की कृपा से उनके एक सुंदर सा पुत्र हुआ। वो पुत्र बहुत ही अच्छा था, बहुत ही होनहार था। उसके बाद में अब जो उसका वो उसके गर्भ से 9 महीना बीता, 8-9 महीना बीता, 9वें महीने में वो रानी के गर्भ से एक सुंदर सा पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके बाद में वो इतना अच्छा पुत्र था, उसके बाद में वो निकासन कर ली और मुंडन कर ली, लेकिन अवसान मैया की दुर्दैया नहीं चबुआई। अब वो जब अवसान मैया निकासन में आई और कहीं कि हमें बहुत भूख लगी है, हमको हमें भी खाने को दे दे, हमें बहुत भूख लगी है। तो कहे, जाओ, मतलब जाओ उधर बैठो जाके। और अबे खुदे हमका इतना भीड़ भाड़ है, खुद अपने काम में इतना व्यस्त है, हम कहाँ से दे दें। और अपना इसी तरह उनको जब निकासन हुआ तो इसी तरह निकासन में करी और मुंडन में भी जब मुंडन कराई, वो अपने बेटे का मुंडन कराई। मुंडन में भी जब वो बुढ़िया माता अवसान मैया आई तो कहेगी, हमें बहुत भूख लगी और हमको कुछ खाने के लिए दे दो। तो कहीं जाके बैठो जाके, हमार खुदे हम अपने काम में इतना व्यस्त हैं, इतना बिजी हैं, कहाँ से हम दे दें। तो इसी तरह देखो, निकासन किया, मुंडन किया, कुछ भी मतलब नहीं किया। अवसान मैया की दुर्दैया नहीं चबुआई। उसके बाद में जब शादी हुआ तो अब अपना शादी हुआ, बारात तैयारी हो गई बारात जाने को। अवसान मैया बोल रही है कि हमको भूख बहुत लगी है, हमें भी दे दो। तो कहें, जाओ और इतना खुदे हम इतना काम में बिजी हैं, हम कहाँ से दे दी, जाओ उधर बैठो जाके। अच्छा वो इसी तरह कह दिया। वो अवसान मैया आगे आगे बारात जा रही, पीछे पीछे अवसान मैया बारात के पीछे लग गई। वो बारात के पीछे लग गई, उसके बाद में वहाँ गई, वहाँ भी बैठी रही, सब देखते रहे कि ये, और एकदम गंदा गंदा कपड़ा पहने थी, डंडा टेक के गई थी वो बूढ़ी माता। उसके बाद में किसी को पता नहीं था कि अवसान मैया है। वो अपना साथे साथे गई। अब जो बारात जन वहाँ से पहुँची, उसके बाद में नाश्ता हुआ, फिर नाश्ते के बाद फिर खाना वाना हुआ, द्वार पूजा हुआ, सब कुछ जब हो गया, उसके बाद में जब लड़की लड़का का गठबंधन हुआ, यानी पाँव पूजा गया, उसके बाद में शादी होने लगी। जब शादी होने लगी तो जब 6 भावर लड़की घूमी, 6 भावर लड़की और लड़का यानी दुल्हन दूल्हा जब 6 भावर घूमे और जब 7वाँ भावर घूमने का समय आया तो जो दूल्हा था, वो दूल्हा जो माड़ो था, माड़ो मतलब चीर के और गायब हो गया। माड़ो से चीर के ऊपर से गायब हो गया। अब वो सारे गाँव में हाहाकार मच गया कि ये क्या हुआ, ये तो दूल्हा गायब हो गया, दूल्हा मतलब दुल्हन बैठ, दूल्हा मंडप चीर के यानी कि माड़ो चीर के और पता नहीं चला कि कहाँ के चले गए, ऊपर से गायब हो गए।
अब हाहाकार मच गया, मतलब पूरे गाँव में, पूरे उनके ससुराल के जो लड़की के पक्ष थे वो सब रोने लगे, सब हाहाकार। अब क्या करें, किसी न किसी तरह अब लड़की की विदाई की गई, बगैर दुल्हा के लड़की की विदाई की गई। जब लड़की की विदाई की गई तो लड़की अपने ससुराल गई। अब वो ससुराल गई तो वो अपना मतलब रात में ऐसे रोती है, अपना सर पर हाथ, पूरी रात वो रोई, पूरी रात वो रोई। अब दूसरे दिन बीता, दूसरे दिन भी अपना रोई, फिर तीसरे इसी तरह कई दिन बीत गया। वो अपना ऐसे दिन में तो सबसे हँसती बोलती, रात में खूब रोती। तो जो रात में एक बुढ़िया माता आई तो बोली बुढ़िया माता कि बिटिया, रात में उनको आई उनके पास और बोली करीब 12-12 बजे थे, तो कहे बिटिया काहे लिए रोए रही हो? का दिक्कत है, काहे लिए रोए रही हो? तो कहीं का बताई बूढ़ी माता, का हम बताई, का हमार मतलब क्या हम बताएँ तो हमारा आप पूरा कर देंगी? तो कहे नहीं बिटिया आप बताओ, हम आपका पूरा करेंगे। तो कहें ठीक है हम बता रहे हैं। तो कहें का बताई दादी माँ, हमारी शादी हुई और 6 भावर हमारी घूम गई, और जब 7वाँ भावर हमारा घूमा तो हमारा पति गायब हो गया। जो माड़ो था, माड़ो चीर के और गायब हो गए। तो वो बुढ़िया माता बोली कि देखो बिटिया, ये जो आपकी सास थी, जो तुम्हारी सास थी, तो वो तुम्हारी सास दुर्दैया औसान मैया की माँगे थी कि जब हमारे कोई पुत्र होगा तब हम दुर्दैया चबुआएँगे, और जब पुत्र हुआ तब वो दुर्दैया नहीं चबुआईं। निकासन की, उसके बाद में उनका मतलब मूड़न की, मूड़न के बाद शादी की, शादी में भी दुर्दैया नहीं चबुआईं। हमको ऐसे बाहर करती गई, हटाती गई। तो फिर बोली कि बिटिया तो फिर कहें कि फिर हम क्या करें दादी माँ, बूढ़ी माँ, आप हमको बताओ, माता जी आप ही हमको कोई रास्ता दिखाओ। तो कहें कि देखो, सुबह अपने मतलब अपने घर जाओ। नहीं बोली कि जाओ और एक मतलब नौआ से संदेशा अपने ससुराल का भेजा दियो। तो भेजाए के उसके बाद में लइया चना गुड़, लइया चना गुड़ और सात सुहागिन नौत के, और अपने ससुराल का कुछ भी नहीं लेना, ससुराल का कुछ भी नहीं लेना, और अपने मायके से मतलब लइया, चना, गुड़, घी, गुड़ यानी कि आगे तक अपने मायके से मँगवाई, और अपने ससुराल का कुछ नहीं लेना। बस अपने सास से ये बोल दो कि सास सुहागिन न्योत ले, और सास सुहागिन न्योत के और औसान मैया की दुर्दैया चबुआ दो। तो भैया वो सुबह हुआ तो इसी तरह करी, नौआ भेजी अपने मायके को, और वहाँ से लइया, चना, गुड़ मँगवाई, और घी, गुड़, जितना सिंदूर, जितना कुछ पूजा का सामान था सब अपने ससुराल से मँगाई। ससुराल से मँगाने के बाद में फिर वो अपना अपने सास से बोली कि सास सुहागिन न्योत आओ। उसके बाद में वो न्योत के लाई सास सुहागिन। फिर क्या हुआ कि औसान मैया की दुर्दैया चबुआई। औसान मैया की जब दुर्दैया चबुआई तो उसके बाद में फिर अब वो जब रात हुआ तो औसान मैया ने सपना दिखाया। तो कहे बिटिया अब अपने घर को डोला से जाओ और उसी तरह सब कुछ रहेगा, और जब उसी तरह जब 6 भंवरी घूमूगी और 7वें में आपका दूल्हा, आपका पति मिलेगा। तो वो अपने फिर दुर्दैया चबुआ के वो अपने मायके गई। जब वो मायके गई, अपने मायके में वो क्या किया कि उसी तरह पंडित-वंडित सब पूरा उसी तरह सब हो गया। तो जब 6 भामर घूमी और 7वें में उनका पति वहीं पे आ गया। जब उनका पति आ गया तो उनका पति फिर 7वीं में वो उनके पति के साथ भामर हुई, पूरा शादी-वादी हो के विदाई हुआ। विदाई होने के बाद फिर वो गई, तब उनके सास को एहसास हुआ, मतलब याद हुआ कि जो हम औसान मैया की दुर्दैया माने थे शायद यही से तो ना हुआ हो। तो फिर उनकी बहू ने सारी कुछ बताया उनसे कि सासू माँ इस तरह से एक बूढ़ी माँ आई थी और हमको बोली थी। तो इस तरह से जैसे उस बेटी का
पूरा हुआ, औसान मैया ने पूरा किया। तो इस कहानी से क्या सीख मिलती है औसान मैया की कहानी से, कि कभी भी अपने जो कुछ अपने मुँह से निकाले, कोई भी मानता आप माने तो उसको ज़रूर पूरा करना चाहिए। ये नहीं कि आप दुर्दैया का मान दें, उसके बाद में आपका मानता पूरा हो जाए तो आप उसको न चबुआएँ। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमको औसान मैया की किसी भी किसी चीज़ की जब मानता करनी चाहिए, आपका मानता पूर्ण हो जाए तो उसको ज़रूर करना चाहिए। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कभी भी अगर आप कुछ कहते हैं तो उससे मतलब उस वचन को ज़रूर पूरा करें, उससे कभी उगले नहीं। तो इस कहानी से यही औसान मैया की कहानी से सीख मिलती है। तो देखिए, इस कहानी को आप लोग फुल वॉच करके सुनना। अगर ये कहानी अच्छी लगती है तो आप लोग इस कहानी को ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और कमेंट में आप लोग राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें, जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे। फिर मिलते हैं किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे। जहाँ रहें आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।